दोस्तों हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो एक फूफा ज़रूर होते हैं जो हमेशा नाराज़ रहते हैं। कुछ भी कर लीजिए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कई शिकायतें उनको होती हैं कि उनको ये चीज़ के लिए नहीं पूछा गया, वो चीज़ के लिए नहीं पूछा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार में उस नाराज़ फूफा की जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार ने उठा ली है। और उनको मनाने के लिए क्या पीएम मोदी खुद जा रहे हैं बिहार? ये सवाल तब खड़े हो गए जब ये खबर सामने आई कि 19 तारीख को, मतलब करीब करीब 2 दिन बाद ही समझ लीजिए आप, खुद पीएम मोदी पटना जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम पद की शपथ लिए हुए मोदी जी को अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है, महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से बिहार जा रहे हैं मोदी जी, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तब जब हाल का जो घटनाक्रम है नीतीश कुमार को लेकर ऐसा सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कोई बहुत खुश नहीं है, नाराज से लग रहे हैं, उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को इस तस्वीर से हुई। कुछ दिन पहले ये तस्वीर नीतीश कुमार ने खुद शेयर की अपने सोशल मीडिया में। और अमूमन हम जब सोशल मीडियाज़ में कोई भी इंसान हो, कोई भी नेता हो, जब फ़ोटोज़ शेयर की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो फ़ोटोज़ किस तरह का मैसेज एक तरह से जनता के बीच देंगी। आप इस फोटो में देखिए, नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच में कोई बहुत मधुर रिश्तों वाला माहौल नहीं दिखाई देता। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को तब हुई थी जब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हर कोई वहां पर मौजूद था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। और नीतीश कुमार क्यों नहीं आए इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं आई। मतलब ऐसा भी नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, बस नीतीश कुमार नहीं आए। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में तमाम बड़े नेता आए हुए थे बीजेपी के, लेकिन वो पार्टी जिसके सहयोग से इस वक्त मोदी जी की सरकार चल रही है, उसके मुखिया वहां पर नहीं आए। और उसके अगले दिन ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने नायडू से शपथ ग्रहण के बाद फ़ोन पर बात की, उनको बधाई दी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार मोदी जी को फेस नहीं करना चाहते? नीतीश कुमार मोदी जी को फिलहाल उनसे 1 to 1 नहीं होना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बीच हुई हैं अंदर खाने। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जब से उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और फिर से वो बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और फिर से सीएम पद की शपथ ली, फिर पलटी मारी, उसके अलावा लोकसभा चुनाव भी लड़ा, वो उस वक्त से चाहते थे कि विधानसभा भंग कर दी जाए और जितनी जल्दी हो सके लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव करवा दिए जाए। लोग कहते हैं, थ्योरीज हैं, बहुत से लोगों का दावा है। अब मोदी जी ने उस वक्त वादा भी किया था कि ऐसा करवा देंगे, लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार दबाव ये बना रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा के जैसे इलेक्शंस होने हैं, इसी साल होने हैं, तो इसी साल बिहार के विधानसभा चुनाव भी करवा लिए जाएं। लेकिन लगातार उनकी बात एक तरह से उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है। क्या इस वजह से नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार? और इतने नाराज चल रहे हैं कि स्वयं मोदी जी को पटना जाना पड़ रहा है। हालांकि इस खबर में ये लिखा है कि मोदी जी नालंदा यूनिवर्सिटी में एक संबोधन देंगे अपना, नालंदा यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम है। लेकिन जाहिर सी बात है, बिहार जाएंगे तो सीएम उनको लेने आएंगे एयरपोर्ट में, सीएम के साथ वो मंच भी साझा करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर वो बोलेंगे तो नीतीश कुमार वहाँ पर मौजूद होंगे। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो आइस लोग कह रहे हैं कि एक खड़ी हुई है आइस, क्या वो ब्रेक की जाएगी? हालांकि सही बताऊं दोस्तों तो ये विधानसभा भंग करने वाली थ्योरी मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं कन्विंस नहीं हूँ इससे, क्योंकि नीतीश कुमार की ऐसी हालत नहीं है कि वो चाहें कि जल्दी से जल्दी बिहार में चुनाव हो जाए। वो चाहेंगे कि पूरा टर्म हो और उसके बाद बिहार में चुनाव हो। मत भूलिए दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको लेकर मोदी जी के शपथ ग्रहण से पहले तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि एनडीए के साथ जाएंगे। एनडीए की बैठक भी नहीं हुई थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार पटना से निकले थे और सबको उन्होंने हैरान कर दिया तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में आकर। पटना से दिल्ली तो बहुत सी फ्लाइट्स जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वही फ्लाइट चुनी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब तेजस्वी यादव को पीछे से उन्होंने आगे बुला लिया और अपने बगल में बिठा लिया। कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि नायडू और नीतीश दोनों ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और राजनीतिक दल कभी किसी से संपर्क तोड़ते नहीं हैं। ये दिखाने के लिए होता है कि विरोधी के तौर पर अपने विपक्षी दल को दिखाया जाता है, अंदर सबके बीच में कम्युनिकेशन होता है, बेसिक कम्युनिकेशन हर कोई एक दूसरे के साथ रखता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये नायडू और नीतीश भी जानते हैं कि अभी उनकी भलाई सत्ता के करीब रहने में है और सत्ता किसके पास है? फिलहाल बीजेपी के पास है। अगर नायडू और नीतीश किसी भी हाल में ये सोचें कि वो
इस सरकार को गिरा दे और इंडिया गठबंधन की सरकार बना ले, तो वहाँ भी आंकड़े उतने फेवरेबल अभी है नहीं। हाँ, अभी ये जो स्थिति है ये आगे कितने महीनों तक चलेगी इस पर नज़र नीतीश कुमार की भी है। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आर वेरी हार्ड बार्गेनर्स। या फिर उनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला या स्पेशल पैकेज नहीं मिला तो वो रूठ गए, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दलों में वेट एंड वॉच की स्थिति बहुत चलती है। खुद बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर अब मंथन चल रहा है कि कम से कम 9-8 महीने तो देखा जाए इस सरकार को, क्योंकि 9-8 महीने बाद साफ हो जाएगा कि ये सरकार स्मूथली चल पाती है कि नहीं चल पाती है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने दोस्तों, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। खास तौर पर महाराष्ट्र, हर हाल बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर वो दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि महाराष्ट्र न केवल बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है बल्कि एक तरह से देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। फंड के मामले में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, और यहाँ महाआघाड़ी ने जिस तरह का परफॉर्म किया है लोकसभा चुनाव में, अगर वैसा ही परफॉर्म करती है तो बीजेपी के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल है आप जानते ही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन चुनौती अब भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बनी हुई है। तो ये 3 राज्य बीजेपी के अंदर भी बीजेपी की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक बदलेंगे, और नीतीश कुमार और नायडू के लिए भी ये 3 राज्य अभी फिलहाल टाइम बाय करने वाली सिचुएशन, मतलब आप कह सकते हैं कि नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों ही अभी टाइम बाय कर रहे हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अगले साल जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं गठबंधन की वो फिर बदल जाएं। अब नीतीश कुमार अगर दोबारा से आरजेडी के पास चले जाते हैं या आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं चुनाव के लिए, तो इसमें भी किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। नीतीश कुमार खुद भले ही दुनिया को यकीन दिलाएं कि वो कभी नहीं पलटेंगे, लेकिन जब जब नीतीश कुमार ऐसा बोलते हैं कि वो कभी नहीं पलटेंगे, वो मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी वालों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, वो तब पलटी मारते हैं। तो नीतीश कुमार भी जिस तरह से एनडीए की बैठक में अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, मोदी जी को आप आगे बढ़िए, हम तो चाह रहे थे आज ही शपथ ले लें। तो जब भी नीतीश कुमार इस तरह की बातें बोले तो आप समझ जाइए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अंदर खाने चल रही हैं। जब भी वो बोलते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, पलटते ज़रूर हैं। और अब तो नीतीश कुमार ने फिलहाल कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं हुई है, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से तो नहीं हुई है। उनके नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि हम चाहते थे कि रेल मंत्री का पद मिले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जेडीयू की तरफ से सबसे पहले बयान भी आ गया कि स्पीकर बीजेपी का होगा, हम उसके साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है। लेकिन अभी तक जिस बात पर मौन है नीतीश कुमार, वो मौन क्या टूटे इसीलिए मोदी जी जा रहे हैं पटना, और पटना अगर मोदी जी जाएंगे तो नीतीश कुमार से क्या बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जब से ये सरकार बनी है नीतीश कुमार के होने का पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। सरकार भी चल रही है, मंत्री पद हल्के मिले, उसके बाद भी नीतीश कुमार शांत हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के पाने का वक्त है। तो नीतीश कुमार जो बातें मनवाना चाहते हैं, जो भी बातें उनकी हैं, क्या मोदी जी वो सुनेंगे तो मानेंगे तो कब मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले वक्त में इस गठबंधन के अंदर की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कैसे बदल सकते हैं, कैसे पलट सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें ज़रूर होंगी। साथ में ये भी होगा क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के संबंध विच्छेद होते हैं या संबंध ऐसे ही आगे चलते हैं, इससे बहुत हद तक निर्भर करता है कि चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन के साथ कितना आगे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो नायडू हो चाहे वो नीतीश हो, पलटी मारने वाले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले नायडू जी ने मोदी जी को आतंकवादी कहा था, और ये कहा था कि देश में कोई भी नेता इनसे अच्छा होगा मोदी जी के लिए। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, दोनों ही एनडीए के खिलाफ भी प्रचार कर चुके हैं, और मोदी जी के खिलाफ दोनों ही क्या क्या नहीं बोल चुके हैं। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों साथ हैं, लेकिन ये साथ कब तक चलेगा, और इस साथ के बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, इस रास्ते के बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, क्या उसको स्मूथ करने के लिए मोदी जी को शपथ लेने के जुम्मा 15 दिन भी नहीं हुए हैं, 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और बिहार जाना पड़ रहा है। अगर मोदी जी बिहार जाते हैं तो स्थितियां कैसे बदलती हैं नीतीश कुमार के लिए, ये सबके लिए जाहिर तौर पर इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होगा। सबकी निगाहें भी इस पर बनी होंगी और हम भी आपको बताएंगे, क्योंकि स्पीकर के पद के अलावा भी 29 तारीख को दोस्तों, जी हाँ 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है। इसको लेके भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। अब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हड्डी के डॉक्टर उनको देख रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया में उनका आप देखें तो वो लगातार एक्टिव हैं,
वो ये दिखा रहे हैं कि वो लगातार एक्टिव है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का कुछ ना बोलना, खामोश रहना अपने आप में बीजेपी को तो परेशान कर ही रहा होगा। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के दिमाग में आने वाले वक्त के लिए बिहार की राजनीति और बिहार से इन्फ्लुएंस होती दिल्ली की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद बहुत प्रेशर में है। नीतीश कुमार बिहार में अगर अपना इंपॉर्टेंस पॉलिटिकली बनाए रखना चाहते हैं तो उनको तेजस्वी यादव को फेस करना है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ने आपको झुंझुना पकड़ा दिया है। तो नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव में जाएं बिहार में, तो क्या लेकर चुनाव में जाएंगे अपने लोगों के बीच, क्या बताएंगे वो लोगों के बीच? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।